बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फज़ल कुरम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आलू कीमा बनाने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने कीमा जो है वो मैंने धो लिया है बहुत अच्छे तरीके से। देखें ये बिल्कुल वाइट है, हालांकि कीमा जो होता है वो उसमें खून वगैरह होता है तो रेड होता है। तो मैंने इस कीमे में सिरका लगा के रख दिया था 1-2 घंटे के लिए। तो फिर मैंने इसको साफ़ कर लिया है, 7-8 दफ़ा पानी के साथ मैंने धो लिया है। इस बारीक छलनी में आप इसको छान लें और इसका पानी जो खून है बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लें। तो ये मैंने कीमा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ये लहसुन के 2 गट्ठे हैं मेरे पास और 2 बड़े प्याज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच नमक है, ये शामिल करूँगी। आधा चम्मच हल्दी, बल्कि हल्दी रहने देते, हल्दी बाद में हम इस्तेमाल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करूँगी इसमें मैं। इसमें पानी हम उतना ही शामिल करेंगे जितना कि वो कीमा पक जाए। अब मैं इसको बॉयल होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दूँगी तो ये अच्छे तरीके से कीमा बॉयल हो जाए। कीमा जो है वो मेरा बॉयल हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देखें। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 बड़े टमाटर लिए थे मैंने और 3 हरी मिर्चें थी मेरे पास। ये मैंने इसको ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है इसका, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च शामिल करेंगे। नमक हम कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम पहले भी नमक इस्तेमाल कर चुके हैं। आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे, हस्बे ज़रूरत है, अगर कम होगा तो हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं नमक की क्वांटिटी वैसे भी आप सालन में कम ही रखा करें, क्योंकि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है आपके घर तो फिर नमक से मसला हो जाता है। क्योंकि नमक कम होगा तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी मैंने 1 चम्मच डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूखा धनिया 1 चम्मच मैंने शामिल किया इसमें। ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच। दड़ा मिर्च है मेरे पास 1 चम्मच। ये हम इसमें शामिल करेंगे सारी चीज़ें। इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। ये देखिए कीमा मेरा जो है पानी उसका टमाटरों का खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे जितना कि हमें नॉर्मल सालन में चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले पहले डालने का मकसद ये था कि मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसके आलू मैंने इस तरह की शक्ल में शेप में काटे हुए हैं तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी।
कसूरी मेथी अगर आपके पास हो, घर की हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तो मैं शान की इस्तेमाल करती हूँ, आप 1 चम्मच इस्तेमाल करें। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। कीमा जो है वो हमारा भुन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, आधा पाव के करीब मेरे पास, यानी कि आधा कप है मेरे पास ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसलिए शामिल करेंगे इसमें ताकि जो हमारे आलू थोड़े से कच्चे हैं तो ये थोड़े पक जाएं अच्छे तरीके से। पहले हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था कीमे को, अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसके हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऊपर से हल्की आग पर ढक देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से हो जाएं। कीमा तो खैर पहले से ही गला हुआ है, वो कीमे की टेंशन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कीमा हमारा बिल्कुल तकरीबन तैयार है। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गरम मसाला है मेरे पास, 1 चम्मच के करीब हम ये शामिल करेंगे। इसमें काली मिर्च हम किसी भी चीज़ में, कौरमे में या किसी भी चीज़ में हम शामिल करते हैं तो हमें इसको बाद में शामिल करना होता है। आधा चम्मच के करीब हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। और इसमें धनिया शामिल करेंगे। कीमा हमारा बिल्कुल तकरीबन रेडी है। आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुशू और खजूर से 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फ़रमाए और हमें मरते हुए अल्लाह ताला ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब करे और मरते हुए कलमा नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।